दोस्तों, अगर आप हार्डवेयर की दुकान खोलना चाहते हैं, हार्डवेयर का धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्या करना चाहिए सबसे पहले? दुकान खोलने से पहले आपको क्या करना है? किस चीज की जानकारी लेना चाहिए? मटेरियल कहाँ से खरीदना चाहिए? दुकान का लोकेशन कैसा होना चाहिए? दुकान का साइज क्या होना चाहिए? ये सारी चीजें मैटर करती हैं एक हार्डवेयर की दुकान में। अगर आप हार्डवेयर का धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, हार्डवेयर का व्यापार करना चाहते हैं, इन चीजों का अगर आपका नॉलेज नहीं है, तो आप हार्डवेयर का धंधा मत स्टार्ट करिएगा। पहले इनका नॉलेज ले लीजिएगा, इसके बाद ही दुकान डालने की सोचना। अगर आप ऐसा करते हैं, इन चीजों का आपके पास नॉलेज नहीं है, तो अगर आप धंधा डाल लेते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा नुकसान हो, ऐसी गलती आप करें। तो क्या करना है? पहले मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना है और देखना है, जो जो मैं बताऊं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है 4 से 5 साल का। मैं भी हार्डवेयर का धंधा करता हूं। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, हार्डवेयर का व्यापार मैं करता हूं, इलेक्ट्रिक का व्यापार मैं करता हूं, पेंट का व्यापार मैं करता हूं, सैनिटरी का व्यापार मैं करता हूं। 4 चीजों का व्यापार मैं करता हूं, चारों चीजों को एक साथ मैनेज भी करता हूं। और अकेला मैं मैनेज करता हूं, अकेला, किसी स्टाफ को नहीं रखे हुए हैं। किसी स्टाफ की मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं खुद हैंडल करता हूँ, ग्राहक को हैंडल करता हूँ, सामान खुद से खरीद के लाता हूँ और खुद मैनेज करता हूँ अपनी दुकान को। तो अगर आप लोग बिगिनर हैं और दुकान खोलना चाहते हैं हार्डवेयर की, हार्डवेयर का धंधा करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी आपको लेना चाहिए और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, किन चीजों की जानकारी आपको चाहिए शुरुआत में, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे इफेक्टिव चीजें हैं। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि बिजनेस रिलेटेड जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। वो चाहे हार्डवेयर बिजनेस हो, चाहे इलेक्ट्रिक बिजनेस हो, चाहे पेंट बिजनेस हो, चाहे सैनिटरी बिजनेस हो। इन्हीं 3-4 चीजों का मेरा व्यापार है और इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं और इस चैनल पर अपलोड करता हूं, आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों की नॉलेज के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेकर आता रहता हूं, डेली अपडेट्स देता हूं, कुछ नया बिजनेस सिखाता हूं आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप हार्डवेयर का नया धंधा करना चाहते हैं, हार्डवेयर की नई दुकान डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो कि हर कोई नहीं बताता है। मैं बता रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हार्डवेयर की दुकान डालना चाहते हैं तो सबसे पहले मन बना लीजिए कि मुझे हार्डवेयर की दुकान डालना है। जब आप मन बना लेंगे, उसके बाद तुरंत नहीं जाना है, तुरंत माल खरीद के नहीं लाना है। कम से कम 10 से 15 दिन आपको रुकना है, वेट करना है। किस चीज का मैं बता रहा हूं, किस चीज का वेट करना है। कम से कम महीने भर तक का आपको वेट करना है। अब आप चाहे जिस एरिया में रह रहे हो, आपके एरिया में हार्डवेयर की दुकानें होंगी। आप चाहे गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, आपके एरिया में हार्डवेयर की दुकान मिलेंगी मिलेंगी, आपके गली मोहल्ले में हार्डवेयर की दुकान मिलेंगी मिलेंगी। ना आपके घर के आसपास होंगी तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेंज में जरूर होंगी। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन लीजिए। अगर कॉपी पेन नहीं है, मान लीजिए कॉपी पेन आप लेके मत जाइए कहीं पर भी, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, एंड्रॉयड फोन है ना, टच वाला फोन है, बस उतना ही काफी है। उसमें आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन होगा नोट पैड का, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब करना क्या है, आपको जाना है हार्डवेयर की दुकान में और आपको क्या करना है कि वहां से कुछ कॉमन चीजों का रेट लेना है पहले तो। अब जैसे 4 इंच का पाइप हो सकता है, 3 इंच का पाइप हो सकता है, 2.5 इंच का पाइप हो सकता है, 2 इंच का पाइप हो सकता है। तो पाइप का रेट आपको कॉमन रेट ले लेना है। इसके बाद टी एल्बो का रेट आपको ले लेना है, 4 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच, जो आपसे हो सके उन चीजों का आपको रेट ले लेना है। पेंट वगैरह आप अगर रखना चाहते हैं तो उसका भी रेट थोड़ा बहुत ले लेना है ना। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी दुकानदार से पूछेंगे जाके तो वो आपको रेट नहीं देगा। वो आपको रेट कौन देगा, जो वो अपने दुकान में सामान बेच रहा है उस चीज का रेट देगा। खरीदारी रेट वो भी नहीं बताएगा आपको। मान लीजिए वही चीज का रेट आपको ही लेना है कि किस चीज, कौन सा जो सामान है किस रेट में बिक रहा है, बस उतना ही पर्याप्त है आप लोगों के लिए। इसके बाद आपके फ्रेंड वगैरह होंगे, आप उनको भी लगा सकते हैं। 2-4 फ्रेंड जरूर होंगे, आप उनको भी लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा आप थोड़ा मेरी हेल्प करिए, मैं दुकान डालना हूँ हार्डवेयर की, तो मुझे जो है रेट लेने की जरूरत है
और ऐसा ऐसा करिए कि आप एक एक इधर इधर दुकान में चले जाइए, या जिस दुकान में मैं होके आया हूँ आप उस दुकान में चले जाइए। जो चीज मैं रेट लेकर आया हूँ उन चीजों के रेट आपको नहीं लेना है, आपको इन चीजों से अलग रेट लेना है, दूसरे चीजों के रेट लेना है। तीसरे व्यक्ति को भेजिए, तीसरे दोस्त को भेजिए, उसको भी मटेरियल दिखा दीजिए कि मैं इस सामान का रेट ले आया हूँ, या दो भी तुम्हारा दोस्त है उस सामान का रेट ले आया, इन चीजों का रेट नहीं लाना है, अब दूसरी चीजों का रेट लाना है आप लोग को। तो इससे क्या होगा कि आपको रेट का पता चल जाएगा कि मार्केट में किस रेट में सामान जो है बिक रहा है। इससे आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी दुकान स्टार्ट करने के लिए, दुकान खोलने के लिए आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। ये सब कोई नहीं बताता है, ये मैं बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता, सब कोई नहीं बताता है। तो आपको रेट जो है मिल जाएंगे। जब रेट आपको मिल जाएंगे तो उसको एनालिसिस करना है, देखना है। इसके बाद एक पर्चे में आपको लिख लेना है, या मोबाइल में नोटपैड में आपको लिख लेना है। जब लिख लेंगे तो आपको इतना तो नॉलेज हो जाएगा कि 4 इंच का पाइप इस रेट में बिक रहा है मार्केट में, 1 लीटर का पेंट का डिब्बा इस रेट में बिक रहा है, स्विच इस रेट में बिक रहा है, सॉकेट इस रेट में बिक रहा है। इन चीजों का रेट आपको पता हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको जाना है अपने नजदीकी होलसेलर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जहां पर भी आपके होलसेल मार्केट हो हार्डवेयर की, जहां पर भी आपकी होलसेल मार्केट हो, नियरेस्ट, बहुत दूर नहीं भागना आपको, नियरेस्ट होलसेल मार्केट जाना है जो आपके एरिया में हो, है ना। वहां से क्या होगा कि मैं आप आगे बताऊंगा कि उससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। देखिए फायदा तो होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। तो आपको क्या करना है कि उस मटेरियल का एक लिस्ट बना लेना है। अब जाना है अपने होलसेल मार्केट में और वहां पर रेट आपको ले लेना है। एक रेट एक दुकान में आपको नहीं जाना है, 2-3 दुकानों में जाना, कम से कम एक दिन में कम से कम 3 दुकान तो आप जा ही सकते हैं, 3-4 दुकान। तुरंत वो भी माल नहीं खरीद के लाना है, पहले थोड़ा रुकना है, एनालिसिस करना है, चेक करना है कि हमें कहाँ जो माल है, जो मटेरियल है, सस्ता पड़ रहा है ना। वो चीज आपको देखना है। आपको जाना मार्केट, रेट लेना है। एक दिन में 2-3-4 दुकानों से रेट तो आप ले ही लेंगे, है ना। आपको रेट ले लेना है, उसके बाद वापस आ जाना है घर, है ना। फिर लग जाना है काम पे, फिर दोस्तों को लगा देना है। अब दूसरे दूसरे चीजों का रेट ले लेना है ना। फिर जाना है हार्डवेयर होलसेल मार्केट, वहां पर उन चीजों का फिर से रेट ले लेना है, अगली दूसरी दुकान से, उन दुकानों से नहीं जिससे आप रेट ले आए हैं। अब दूसरी दुकान देखिए, उनसे आपको रेट ले लेना है। अब आपको यह देखना है कि कहां पर मुझे जो माल है सस्ता पड़ रहा है। जहां माल आपको सस्ता पड़े, जिस दुकान से माल आपको सस्ता पड़े, बस वहीं से आपको क्या करना है, माल को खरीद लेना है। आपकी माल की खरीदारी हो गई, आपकी माल की परचेजिंग हो गई। अब बात करते हैं दुकान का साइज क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक हार्डवेयर दुकान के लिए देखो पाइप वगैरह रखने पड़ते हैं, 10 फीट के पाइप रखने पड़ते हैं और 20 फीट के पाइप रखने पड़ते हैं। तो कम से कम अगर दुकान हो आपकी तो 20 बाई 40 की हो, 20 बाई 30 की तो होनी चाहिए। अगर 20 बाई 40 की नहीं है तो 20 बाई 30 की दुकान होनी चाहिए। 20 फीट ऐसे और 30 फीट लंबाई गहराई, 20 फीट चौड़ाई, 30 फीट गहराई, इतनी तो होनी चाहिए हार्डवेयर दुकान के लिए। और एक गोदाम भी होना चाहिए अगर आप लोग हार्डवेयर की दुकान खोलना चाहते हैं तो, क्योंकि हार्डवेयर का धंधा इतना आसान नहीं है। जब आप माल भरेंगे तो फिर आप 20 बाई 30 की दुकान में माल भी नहीं भर सकते, इतना ज्यादा माल होता है हार्डवेयर में, टंकी वगैरह, पाइप वगैरह, बहुत सारा माल हो जाता है। तो आप 20 बाई 30 की दुकान में तो माल भर ही नहीं सकते, तो उसके लिए आपको गोदाम भी लेना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने बता दिया दुकान का साइज और गोदाम। इसके बाद अब बात आती है दुकान का लोकेशन कैसा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हार्डवेयर की दुकान खोल रहे हैं तो मेन जो काम करना है लोकेशन पर करना है। मार्केट कहां पर है हार्डवेयर की, किस जगह पर आप दुकान खोल रहे हैं, वहां पर लोगों का आवागमन कैसा है, लोग आते हैं जाते हैं कि नहीं, कि ऐसे ही वो सुनसान रास्ता है, नहीं। अगर सुनसान रास्ता है तो वहां पर नहीं खोलना है। आपको एक बात का एरिया ध्यान ये भी रखना है कि कंस्ट्रक्शन का काम चलना चाहिए, घर वगैरह बनते रहना चाहिए। मान लीजिए घर वगैरह बन ही नहीं रहे तो आपके हार्डवेयर की दुकान खोलने से फायदा क्या है, क्योंकि हार्डवेयर की दुकान तो घर से रिलेटेड होता है। हार्डवेयर का मतलब एक मकान में जितनी सारी सामान लगती है हार्डवेयर का पार्ट होती है ना। तो कंस्ट्रक्शन का काम चलना चाहिए।
अगर कंस्ट्रक्शन का काम वहां नहीं चल रहा तो वहां पर आप हार्डवेयर की दुकान मत खोलना। वहां पर फिर आपकी बिक्री या बिल्कुल डाउन रहेगी, कुछ सेल नहीं होगा। हाँ, जहां पर खेती बाड़ी काम होता है तो वहां खेती से रिलेटेड आपका सामान बिकेगा। कृषि से रिलेटेड जो भी खेती बाड़ी काम करते हैं उससे रिलेटेड सामान बिकेगा। तो उससे रिलेटेड आपको रखना है सामान, खेती बाड़ी से रिलेटेड। अगर आप गांव में खोल रहे हैं, शहर में अगर आप खोल रहे हैं तो शहर में आप हर चीज की चलेगी, आप चाहे जो सामान भर लीजिए। खेती बाड़ी से रिलेटेड तो वहां शहर में नहीं चलेगा, बाकी हर चीज चलेगी, हर चीज चलेगी। चाहे जो सामान आप भर लीजिए, हर चीज की बिक्री होगी शहर में। बस खेती बाड़ी का आपको सामान नहीं डालना है शहर में। एक टेप, तो शायद आप लोग मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर एक हार्डवेयर की दुकान खोलने के लिए क्या क्या चीजें मैटर करता है। तो आई होप कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल पर आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।